पीजीबीपी चैप्टर, इस चैप्टर की शुरुआत करें तो इस चैप्टर के शुरुआत में आपको सबसे पहले फोकस करना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है, या कैश बुक बना के दिया है, या रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया, मतलब दिया क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले हम लोगों को इंफॉर्मेशन देख लेना है, क्योंकि कैश बुक होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप एंड पेमेंट होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। हम आपको पिछले क्लास में भी बताए कि आप हर एक क्वेश्चन को एक जैसा समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का मीनिंग मायने अलग होता है, हर एक फॉर्मेट का रूल अलग होता है, हर चीज का बेसिस भी अलग अलग होता है। देखो, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास थ्योरी में पढ़े थे, आपके इस क्वेश्चन में आपका जो बुक है उसका बुक का क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं, फिर आपको हम सिखाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। और एकदम सेम देखना कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग थ्योरी वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, एकदम सेम टू सेम जब आप देखिएगा तो आपको एकदम टू द पॉइंट एकदम सेम क्वेश्चन दिखेगा। देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ही आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मिस्टर एन प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज क्लोथ शॉप। याद रखिएगा कि इसका क्या है, क्लोथ शॉप है। यहां कंपनी भी तो लिख सकता था ना, लेकिन कंपनी नहीं लिख रहा है, यहां क्या लिख रहा है, क्लोथ शॉप लिख रहा है, क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे कि याद कीजिए कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स का व्यू हमेशा सोल ट्रेडिंग बिजनेस होना चाहिए, है ना कि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी पढ़ोगे तो फिर वो इनकम टैक्स में नहीं आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स में फिर आप उलझ जाइएगा। इसलिए यहाँ हर क्वेश्चन पढ़ोगे तो इंडिविजुअल यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। क्वेश्चन में दिया गया आपसे, कहता है कि मिस्टर एन, इसका एक क्लोथ शॉप है, कपड़े का दुकान है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके तुम्हारे सामने दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा डेट भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्लोथ शॉप का अकाउंट कब का है, 31 मार्च 2022 का है। इसका मतलब कि मार्च 2022 में खत्म हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2022 को अकाउंट क्लोज हो गया होगा। ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है। इसी फाइनेंशियल ईयर का, एक फाइनेंशियल ईयर का आपको इनकम निकालना है, लेकिन इनकम कौन सा होना चाहिए, बिजनेस इनकम कौन सा है, यही आपको कैलकुलेट करना है, ना कि सारा इनकम कैलकुलेट करना है। अब देखिए, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप नेट प्रॉफिट ढूंढते हो तो नेट प्रॉफिट तुमको कितना दिख गया, 2,11,500। जरा सोचिए, ये जो 2,11,500 का नेट प्रॉफिट है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय क्या हमने ये ख्याल रखा होगा कि इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट लिखो और जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट लिखो। इसके डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर चुके होंगे, जो पीजीबीपी एक्सपेंसेस में इंक्लूड है वो भी, जो इसके अंदर नहीं आता हम उसको भी रिकॉर्ड कर चुके होंगे। सेम इनकम के साथ भी हम लोग वैसा ही किए होंगे, यानी वो इनकम जो मेरे पीजीबीपी का इनकम है वो भी यहां होगा, और जो मेरे पीजीबीपी का इनकम नहीं है हम उसको भी रिकॉर्ड कर लिए होंगे। हम क्या पढ़े थे, हमारे थ्योरी वाले क्लासेस में हम क्या पढ़े थे कि हम इस नेट प्रॉफिट को बेस मानेंगे और ऐसा एक्सपेंसेस जो पीजीबीपी इनकम का एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी ऐसा खर्च जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अगर कोई भी ऐसा आइटम यहां है तो हमको उसको क्या करना होगा, हटा देना होगा। ठीक है। और हम ये भी पढ़े थे कि मेरे क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में इनकम होगा, तो इसके क्रेडिट साइड में बिजनेस का भी इनकम होगा और बिजनेस के अलावे किसी और हेड का भी इनकम होगा। जो इनकम आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसको यहीं कंसीडर करो, लेकिन जो इनकम बिजनेस का नहीं है उसको यहां से क्या करो, हटा दो। जब आप बुक में देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो वो फॉर्मेट पे भी बेस्ड होगा और फॉर्मेट से अलग हट के भी दूसरी तरह से सॉल्व कर देगा। हम आपको क्या बताए, देखिए तो फॉर्मेट में हम क्या पढ़े थे कि नेट प्रॉफिट को सबसे पहले लिख लेना, नेट प्रॉफिट को। इस नेट प्रॉफिट में
वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इट में भी, है ना। मतलब यहां हम कोई भी एक्सपेंसेस पढ़े और इस एक्सपेंसेस को पढ़कर आपको लगता है कि कोई ऐसा खर्चा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कहीं और का खर्च है, इसका मतलब कि गलती से वो माइनस हो चुका। अब गलती से माइनस होने के बाद ना प्रॉफिट आया, इसका मतलब प्रॉफिट को घटा दिया। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो गलती से यहां माइनस हो गया, वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं था, हम फिर भी उसको घटा दिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, यानी एक्सपेंसेस जो गलती से चार्ज हो गया, ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड कर लोगे। हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम पूरा फॉर्मेट नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐड कर लेना। और इनकम में ऐसा इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है लेकिन यहां रिकॉर्ड हो गया, तो उसको वहां से हटा देना होगा, क्योंकि इनकम जो मेरे बिजनेस का इनकम नहीं है, गलती से वो ऐड हो गया, मतलब प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, लेकिन वो ऐड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे वहां से। यानी यहां से हम ऐसे इनकम को जो मेरा पीजीबीपी इनकम नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। और जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो निकल कर आएगा वही मेरा, है ना, पीजीबीपी इनकम कहलाएगा, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम कहलाएगा। अब एक तो फॉर्मेट हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये तो मेरे बुक का मेथड है। कभी कभी जब आप कुछ क्वेश्चन देखोगे या कुछ इलस्ट्रेशन कुछ किताबों में देखिएगा, तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं सॉल्व किया, मतलब जो आप उल्टा उल्टा मेथड पढ़ते थे ना, तो उस तरह से प्लस माइनस नहीं करके उसको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका चेंज कर लिया, लेकिन दोनों का बेस सेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से होगा और कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना हुआ ना, आपको बोलेगा कि इस नेट प्रॉफिट को बेस मत मानो, हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही बनाओगे, मेरा मकसद है कि मेरे बिजनेस का इनकम कौन सा वो जानना है। अब उस तुमको कैलकुलेट कैसे करोगे वो तो तुम्हारी मर्जी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि बुक हमसे कह दिया ऐसे बनाओ तो हम ऐसे ही बनाएंगे। आप दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या यूज कर सकते हो कि इस नेट प्रॉफिट को बेस मत मानिए, नहीं मानेंगे इस नेट प्रॉफिट को बेस। आप क्या करना, पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड इनकम है ना, तो आप ढूंढोगे कि इन दोनों, हम अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ रहे हैं, हाँ अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ रहे हैं, आपको जो मर्जी हो उसको फॉलो करना, हम दोनों तरीका आपको सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, मतलब इनकम होगा। तो क्रेडिट साइड में पहले आप देखोगे कि इन दोनों इनकम में मेरे बिजनेस का इनकम कौन सा वाला है। देखिए लिखा ग्रॉस प्रॉफिट और रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, तो दोनों में से मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, जो रिश्तेदारों से आपको मिला वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है। बिजनेस का प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस कॉस्ट करके आया होगा। मतलब ये मेरा कौन सा इनकम हो गया, ये मेरा बिजनेस प्रोफेशन इनकम हो गया। तो इसको पहले ऊपर लिख लेना, ऐड कर लेना, यानी जो इनकम पीजीबीपी में अलाउ है उसको ऐड कर लो, और जो एक्सपेंसेस पीजीबीपी में अलाउड है, यानी अलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड इनकम, इसी को रखना है, बाकी भूल जाओ, कुछ है ही नहीं, ऐसा ऐसा ट्रेड करो। यानी ये मेरे पीजीबीपी का इनकम है, इसको ऐड कर लेंगे, और इनमें से वो एक्सपेंसेस जो मेरे पीजीबीपी का एक्सपेंसेस है, इस क्रॉस प्रॉफिट में उसको एक एक करके क्या करना, माइनस कर देना। बाकी जो मेरे पीजीबीपी का इनकम या एक्सपेंस नहीं है उसको इग्नोर कर दो, ना उसको जोड़ना है ना उसको घटाना, उसको छोड़ देना पूरा। तो ऐसे भी तो मेरा पीजीबीपी इनकम निकल जाएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो हम कौन सा वाला मेथड यूज करें, हम इसको करें कि हम इसको करें, आपकी मर्जी, आप जिसको भी करो। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा जरूर दिखता है, जो हम आपको फॉर्मेट समझाए वो थोड़ा टेढ़ा उलझा हुआ जरूर दिखता है, लेकिन जब क्वेश्चन लॉन्ग होगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम में तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो वाला मेथड। ये आसान लग रहा कि नहीं लग रहा, अल्टरनेटिव मेथड लगा। पीजीबीपी का इनकम है तो जोड़ दो, और पीजीबीपी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो उसको क्या करो, घटा दो, जो आएगा निकल जाएगा प्रॉफिट। तो आपको लग रहा है अभी कि ऐसे में हमको उतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट याद नहीं करना पड़ेगा,
लेकिन जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही ज्यादा हो जाए, आउटस्टैंडिंग लग जाए, अक्रूड लग जाए, इस तरह का क्वेश्चन जब आने लगेगा तो उस तरह के क्वेश्चन को आप जब अल्टरनेटिव मेथड बनाओगे तो फंस जाइएगा। इसलिए इलस्ट्रेशन पे पूरा डिपेंडेंट ना हो, जो फॉर्मेट आपको हम सिखाए उसी पे फोकस कीजिएगा। चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन समझाना मेरी जिम्मेदारी, बाकी सॉल्यूशन तो एटलीस्ट तुम कर ही सकते हो क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम ये पूरा क्वेश्चन देख लिए। देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव दिया हुआ है, इस साइड में कुछ एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो पीजीबीपी इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ऊपर में, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, एक यूनिवर्सल हम फॉर्मेट याद कर लेंगे कि हाँ इसी यूनिवर्सल फॉर्मेट पे चलना है, तो मेरे लिए भी आपके लिए भी आसान होगा क्योंकि बार बार मेथड चेंज करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको नील कर दीजिए, है तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। सबसे पहले हम यहां लिखते थे नेट प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मेरा नेट प्रॉफिट था एज पर पीएनएल अकाउंट वो लिखेंगे हम। इसके बाद हम आपको बोले थे इसमें एक्सपेंसेस होता है दो, एक वो एक्सपेंसेस जो अलाउड है हम रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड कर लेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है लेकिन गलती से रिकॉर्ड कर लिए तो उसको लेस कर देना होगा। यानी एक्सपेंसेस का दो ग्रुप हम इसी में फॉर्मेट बना के लिख लेंगे पहले, हाँ कि हमको यही चीज चाहिए। यानी लेस करेंगे कौन सा आइटम, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, है ना, बट चार्ज, जो भी बोल सकते हो, ये हम छोटा लिख लिए एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ठीक। अब उतना बड़ा कौन लिखेगा। इसके बाद हम लोग ऐड किसको करेंगे, एक्सपेंसेस अलाउड अंडर पीजीबीपी बट नॉट चार्ज। तो एक्सपेंसेस का दो ग्रुप हो गया, यानी वो एक्सपेंसेस जो अलाउ नहीं हुआ, है ना, जो हम सॉरी जो अलाउड तो था लेकिन नॉट चार्ज था ना, यहां पे सिर्फ नॉट चार्ज कर दो ना, काम हो जाएगा मेरा। एक्सपेंसेस जो चार्ज नहीं हुआ मतलब करना था इसलिए नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कर देंगे। अब यहां पे देखो इनकम का भी हम लोग दो ग्रुप बनाए थे, है ना, इनकम में भी हम दो ग्रुप बनाए थे। इनकम जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, हम क्रेडिट कर चुके लेकिन एक्चुअल में वो अलाउ नहीं था। तो ठीक 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 है ठीक है ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि हम बोला क्या चाह रहे हैं। एक इनकम के साथ भी दो ग्रुप होगा, ठीक है मालिक, स्टेटमेंट अलग हो सकता है, हम आपको लिखा चुके, पूरा फॉर्मेट समझा चुके हैं, कोई बात नहीं। इनकम को भी क्या करोगे, दो ग्रुप में, एक इनकम जो मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउ हो चुका, लिख चुके हम, लेकिन एक्चुअल में वो पीजीबीपी का इनकम नहीं है। तो इस इनकम को क्या बोल सकते हो, इनकम नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी। तो इनकम नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी क्या करोगे उसको, यानी हम लिख सकते हो उसको इनकम नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी, एक हो सकता है। और ऐड किसको करोगे, इनकम जो अलाउड तो है लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, इनकम अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पीजीबीपी। तो ये तो मेरा फॉर्मेट है, ये तो हम आपको पहले से भी समझा चुके हैं।
मतलब अब हमको सिर्फ ढूंढना है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो 4 कैटेगरी में से जिसमें फिट बैठता है ऐड लिस्ट कर देना है। तो इसी को बेस मान करके हम लोग कहां जाएंगे, हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में जरा देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो हम क्वेश्चन का शुरुआत कहां से किए थे, नेट प्रॉफिट से। तो सबसे पहले आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 2,11,500। इनकम में आओ, दो इनकम आपके पास है, एक ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरा गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव है। ध्यान रखिएगा कि ये क्या चला रहे हैं, क्लोथ शॉप है ना। तो ध्यान रखना कि गिफ्ट हमेशा नॉट अलाउड नहीं होता, बिजनेस पे डिपेंड होता है, प्रोफेशन पे डिपेंड होता है। अगर हम डॉक्टर होते और मुझे गिफ्ट मिलता अपने पेशेंट से तो ये अलाउड इनकम है कि नॉट अलाउड इनकम है, अलाउड इनकम है। अगर हम लॉयर होते और मेरे क्लाइंट से हमको गिफ्ट मिलता, अलाउड कि नॉट अलाउड, तो ये अलाउड होता। लेकिन हम कपड़े का दुकान चला रहे हैं और ये गिफ्ट मुझे मिला किससे, मेरे रिलेटिव से मिला, तो ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है। ठीक है, ये बात अलग है कि जो गिफ्ट आपको मिला वो अलाउड नहीं है, ये बात अलग है कि बाद में उसका एग्जम्पशन हम लोगों को मिल जाता है। हम उसका लिमिट आपको बताएंगे कि कितने रुपए तक का गिफ्ट जो है वो अलाउड हो जाता है, क्योंकि गिफ्ट में भी कंडीशंस होता है। गिफ्ट कैश में होना चाहिए और गिफ्ट काइंड के केस में होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल अभी हम पीजीपीपी का टैक्सेबल इनकम पढ़ रहे हैं, हम एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि रिश्तेदारों से जो गिफ्ट हम लोगों को रिसीव होता है वो गिफ्ट हम लोग दो तरह से रिसीव करते हैं, एक कैश में, दूसरा काइंड में। कैश मतलब पैसा या बैंक बैलेंस या कैश के इक्विवेलेंट, और दूसरा हम लोग हो सकता है गिफ्ट मिल जाए। जैसे शादी किए थे तो ससुर जी जो है दहेज दिए, जिसको आप गिफ्ट बोल के ट्रीट कर सकते हो। आपके ससुर जी फादर इन लॉ आपकी पत्नी को जमीन गिफ्ट कर दिए। किसी की इकलौती बेटी थी तो ससुर जी का पूरा प्रॉपर्टी अब आपका, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, गिफ्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। समझ रहे हो बात। तो इस तरह का चीज क्या हो गया, आपका काइंड हो गया। शादी के टाइम में बेटियों को ज्वेलरीज मिला पिताजी की तरफ से, क्या है ये, गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है। तो काइंड का केस में कितना एग्जेम्पशन होगा और कैश के केस में कितना एग्जेम्पशन होगा, वो एग्जेम्पशन चैप्टर का बात है। फिलहाल अभी हम टैक्सेबल इनकम काउंट कर रहे हैं। तो आप देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इस क्लोथ शॉप का प्रॉफिट है कि नहीं है, तो उसको छोड़ दो। गिफ्ट रिसीव किए रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, क्या ये आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, नहीं है। तो इसका मतलब कि ये इनकम मेरी नेट प्रॉफिट को गलती से बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि इस नेट प्रॉफिट के साथ हम इस गिफ्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिएगा। एक्सपेंसेस में ढूंढो, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना, 2,11,500, और उसमें से हम लेस कर देंगे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव कितना, 275, जो आएगा हो गया। अब जितना भी एक्सपेंसेस है, अगर कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है इस एक्सपेंसेस में पीजीबीपी में, तो क्या करना होगा, माइनस। जरा देखिए तो कि कौन सा एक्सपेंसेस है जो आपको पढ़कर लगता है कि नहीं ये अलाउड नहीं है, एक एक करके देखेंगे। हाँ, जैसे देखिए लिखा है फर्स्ट में सैलरी एंड वेजेस। क्या लगता है आपको कि बिजनेस में सैलरी और वेजेस देना होगा कि नहीं देना होगा। अगर मेरा कपड़े का दुकान है तो हम स्टाफ रखे होंगे, तो उसको सैलरी और वेजेस तुमको देना पड़ेगा। मतलब ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड यानी पीजीबीपी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो जहां अलाउड है उसको इग्नोर कर दो, कोई काम नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा, रेंट, रेंट एक्सपेंसेस है, इनकम के तौर पर नहीं है। तो अगर यही रेंट इस साइड होता तो इसका मतलब क्या होता, रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो रेंट अगर हम रिसीव कर रहे होते तो ये मेरे लिए कौन सा इनकम होता, हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में होता। लेकिन हम रेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, रेंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो मेरा दुकान, इसका मतलब ये जो दुकान है वो किराया का होगा। तो हम किराया क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, भाड़ा देना पड़ेगा भाई। इसका मतलब कि ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंसेस है, अलाउड है। जहां अलाउड है वहां छोड़ दो। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड मतलब क्या होता है,
ड्राइंग्स होता है मालिक। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब खर्च तो हुआ कहाँ पे, घर के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स है। तो बिजनेस से पैसा निकाले और घर लेके चले गए तो ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, बिजनेस का एक्सपेंसेस तो नहीं है। इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आप देख रहे हो, इस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस नॉट अलाउड की कैटेगरी में रखेंगे। तो जहां नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है तो इस 82,000 रुपीज को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इनकम टैक्स, इसका क्या होगा मालिक, इनकम टैक्स क्या आपके बिजनेस का टैक्स है? बिजनेस का टैक्स कौन सा होता है? जीएसटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब ना आपके बिजनेस का टैक्स होता है। इनकम टैक्स को हम हमेशा ड्राइंग स्ट्रीट करते हैं। आपको याद होगा क्लास 11 का जनरल एंट्री हम पढ़ते थे, पेड इनकम टैक्स तो एंट्री लिखते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइफ इंश्योरेंस जहां लिखते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। याद कीजिए क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस ये किसका खर्चा होता है? अपना निजी खर्च होता है। बिजनेस क्या टैक्स देता है? कॉर्पोरेट टैक्स देता है। लेकिन जहां क्वेश्चन लिख दिया इनकम टैक्स, इसका मतलब है इनकम कौन अर्न कर रहा है? बिजनेसमैन। यानी बिजनेस से पैसा निकालकर बिजनेसमैन अपना टैक्स भर दिया। इसका मतलब कि जो इनकम टैक्स देख रहे हो ये क्या है, इसकी तरह ड्राइंग स्ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब कि ये इनकम टैक्स बिजनेस का टैक्स नहीं है। तो इसको कहां लिखोगे? इसको भी क्या करोगे? ऐड करोगे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है, छोड़ दीजिएगा, बिजनेस है तो एडवर्टाइजमेंट तो होगा, तो ये अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद लिखा पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज का मतलब चिट्ठी वगैरह, टिकट वगैरह लोगे तो लेटर वगैरह हम इशू करेंगे किसी को, नोटिस वगैरह सर्व करते हैं किसी को, तो पोस्टेज और टेलीग्राम ये सब चीज क्या होता है मेरे लिए? अलाउड एक्सपेंसेस है। गिफ्ट टू रिलेटिव, रिश्तेदारों को गिफ्ट दे रहे हैं, जब रिश्तेदारों से गिफ्ट लेना डिसअलाउड है, नॉट अलाउड है, तो रिश्तेदारों को गिफ्ट देना भी क्या होगा? नॉट अलाउड होगा। बस इनकम था, ये एक्सपेंसेस होगा। मतलब इसको भी किसकी तरह ट्रीट करोगे? ड्राइंग्स मान के ट्रीट करोगे। मतलब ये गिफ्ट टू रिलेटिव 900 ना, इसको भी क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, गोदाम में आग ना लग जाए और अगर कभी लग गया तो नुकसान मेरे ऊपर ना हो, इसलिए हम गोडाउन का इंश्योरेंस कराए थे। बिजनेस का खर्च है, छोड़ दो। अब देखिए फिर से लिख दिया, अभी बोले थे ना आपको लाइफ इंश्योरेंस। देखो अगर सिर्फ रहता इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये अलाउड होता, क्योंकि इंश्योरेंस किसका हो सकता है? गोडाउन का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, फैक्ट्री का हो सकता है, मशीन का हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस नहीं लिखा, क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस लिख दिया। लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? इंसान का होता है, इंडिविजुअल का होता है। इसका मतलब ये भी किसकी तरह होगा? पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रीट होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कितना है? 2100 है ना। इसका मतलब कि 2100 भी क्या करोगे? ऐड करोगे। बैड डेट्स रिजर्व, ये किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन क्या रिजर्व को हम एक्सपेंसेस मानते हैं? रिजर्व मतलब क्या है? एक्सपेंसेस है, बताओ। रिजर्व मतलब आप जरा बताइए, रिजर्व मतलब अलाउड नॉट अलाउड में मत पढ़ना। हाँ, रिजर्व मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में से पैसा निकाल के दे दिए किसी को। क्या ये रिजर्व करने से आपका प्रॉफिट तो घटा लेकिन पैसा कहीं और गया? तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, बैड डेट्स रिजर्व अगर होता है ना तो हम ऐसे एक्सपेंसेस को नॉट अलाउड मानते हैं। मतलब तुमको लगा अलाउड तो है लेकिन मालिक एकदम नॉट अलाउड है। क्यों? प्रॉफिट हुआ था 100 रुपया, उससे 10 रुपया निकाले और उसको कंपनी में रख लिए, क्या पैसा खर्च हुआ? पैसा तो वहीं का वहीं है, कंपनी में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम पे टैक्स चार्ज करता है, छोड़ता नहीं आपको, क्योंकि आपका इनकम घट थोड़ी गया है। आप ये बैड डेट रिजर्व किस में से करते हो? डेटर में से करते हो, प्रॉफिट में से निकाल के पैसा रखते हो। तो प्रॉफिट आखिर पहले होगा तब तो तुम रिजर्व करोगे। हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट निकाल रहे हैं। रिजर्व तुम बाद में कर लेना, हमको दिक्कत नहीं रिजर्व करने से। प्रॉफिट से पैसा निकाल कर रख लेना कि इन फ्यूचर कुछ काम आएगा, हम इसको रिजर्व बोलते हैं। तो यहां बोल रहा है बैड डेट्स रिजर्व कि अगर डेटर मेरा पैसा लेके भागा तो उसका बैड इफेक्ट मेरी कंपनी पे ना पड़ जाए, इसलिए तुम रिजर्व कर लो।
तो रिजर्व आप इसलिए कर रहे हो ताकि मेरे फ्यूचर में वो काम आए, लेकिन इसके लिए तुमको सरकार टैक्स थोड़ी छोड़ देगा। अगर ऐसा होता तो सोचिए ना कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं काम करे 1.5 लाख रिजर्व कर लो, तो क्या 50,000 रुपये हम टैक्स देंगे? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख पे हम टैक्स लेंगे, तुमको रिजर्व पूरा 2 लाख करना, करो ना, हम थोड़ी मान रहे। तो रिजर्व ध्यान रखिएगा, रिजर्व एक अलग पार्ट है। रिजर्व हमेशा टुकड़ा किसका होता है? प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट से निकाल कर रिजर्व किया जाता है। तो रिजर्व अगर टैक्स फ्री आइटम हो या नॉट अलाउड आइटम हो, तब तो तुम जितना मर्जी निकाल रख लोगे और टैक्स चोरी हो जाएगा फिर तो हमको ध्यान रखना, पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं और वो प्रॉफिट पे टैक्स देने के बाद तुमको जितना रिजर्व रखना रखो ना, पूरा 100% पैसा रिजर्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये बैड डेट्स रिजर्व बिजनेस का पार्ट तो है, बिजनेस से रिलेटेड पार्ट जरूर है मेरा, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइटम नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी है ये। तो हम इसको भी यहां पे क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऑडिट फीस, हाँ, डूब चुका पैसा, बर्बाद हो गया, हम बताएंगे, अभी हम आपको बता रहे कंडीशंस उसमें अलाउड होता है बैड डेट्स पे, बताएंगे बाबू। अभी अक्रूवल कंसेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, फिर अभी इस क्वेश्चन पे डिस्कस करें। अभी देखो ऑडिट फीस लिखा हुआ है। ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को हम वेरीफाई करवा रहे हैं, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट फीस बोलते हैं। तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, अलाउड है, छोड़ देना। हाँ, बाकी ये तो नेट प्रॉफिट दिया है, यानी हम ये नेट प्रॉफिट यहां लिख लिए और उसमें से एक आइटम माइनस किए, कुछ आइटम को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जो रिजल्ट निकलेगा वही आपका पीजीबीपी इनकम कहलाएगा।